नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। और आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो सबके प्रिय हैं, सबके दिलों में बसते हैं। जी हाँ, मैं श्री कृष्ण की बात कर रहा हूँ। आज श्री कृष्ण का जन्मदिन है और आप सब लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। श्री कृष्ण ने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखा है फ्रॉम द टाइम आई वॉज ग्रोइंग अप एंड इवन नाउ। मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है कि हम सबको अपनानी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं 5 वो प्रिंसिपल्स की बात करूंगा जो मैंने श्री कृष्ण से सीखे हैं। नाउ पहली क्वालिटी जो मैंने कृष्णा से सीखी है वो ये है, हाउ टू बी अ ट्रू फ्रेंड। नाउ कृष्णा ने पूरे संसार को अपने प्यार और अपनी दोस्ती से बांधा है, लेकिन बोला जाता है आज के समय में कि अ ट्रू फ्रेंड इज लाइक अ लाइब्रेरी। और आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे को सच्चे दोस्त मिले हैं अपनी लाइफ में, बट मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट इज दैट यू हैव टू बी अ ट्रू फ्रेंड फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि आप जब किसी के साथ दोस्ती करो तो बिना इफ्स एंड बट्स और प्रेजुडिस को साइड में रख के करो। और कृष्णा और सुदामा की स्टोरी तो हम सबने सुनी है कि जब सुदामा ने सब कुछ खो दिया तो वो अपनी सारी इनसिक्योरिटीज, अपने सारे कंफ्यूजन को लेके कृष्णा के पास चला आया, बट विद वन फेथ कि मेरा दोस्त मेरी बात समझ लेगा। और कृष्णा को जब ये पता लगा कि सुदामा आ रहा है तो वो अपना सब काम छोड़ के उसको रिसीव करने गए, और ना सिर्फ रिसीव किया, उसे अपने सिंहासन पर बैठा दिया और खुद अपने हाथों से उसके पाँव को धोने लगे और उसके जख्मों पे मरहम लगाने लगे। नाउ माइंड यू, कृष्णा उस टाइम पे राजा थे द्वारिका के, और वो चाहते तो अपने किसी सर्वेंट को बोल सकते थे, बट कृष्णा ने एक एग्जाम्पल, एक मिसाल कायम की कि दोस्ती कैसे निभाई जाती है। और जब सुदामा वापस पहुंचे तो वहां पे सब कुछ जो कमी थी उनकी लाइफ में पूरी हो चुकी थी। सोचने वाली बात ये थी कि सुदामा डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पाए थे कृष्णा से, पर कृष्णा इतना सच्चा यार है कि वो बिना बोले ही सब समझ गए। दूसरी चीज जो मैंने कृष्णा से सीखी वो ये है कि परफॉर्म योर ड्यूटी विद अ सेंस ऑफ ड्यूटीफुलनेस। इसका मतलब ये है कि आपको जो काम दिया गया है उसको पूरे फेथ और बिलीफ के साथ करना चाहिए। अब कृष्णा की जो लाइफ थी वो फुल ऑफ स्ट्रगल्स थी। वो पैदा हुए थे जेल के अंदर और उनको रात में, बाढ़ में और बरसात में नदी पार करके दूसरी जगह ले जाया गया था, एंड बर्थ के टाइम ही उनको अपने माँ बाप से अलग कर दिया गया। और जहाँ पे उनको ले जाया गया था वो एक ऐसा गाँव था जो ऑलरेडी गरीबी में जी रहा था। पर श्री कृष्ण ने अपना काम और अपनी ड्यूटीज को हमेशा पूरी श्रद्धा के साथ किया। फिर चाहे वो बचपन में गायों को चराने जाना हो, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो या फिर सर्दी, श्री कृष्ण हर दिन एक पर्टिकुलर टाइम पे अपनी गायों को लेके चराने जाते थे। और जब गायें चर रही होती थी तो वो उस टाइम पे बांसुरी बजाते थे, विच ऑल्सो शोज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। श्री कृष्ण को टाइम मैनेज करना बहुत अच्छे से आता था। जब गाय वहां चर रही होती थी तो उस टाइम पे टाइम वेस्ट करने की जगह वो एक नई हॉबी को डेवलप करते थे, और उनको बांसुरी बजाना इतना पसंद था कि वो उस चीज में इतने निपुण हो जाते थे कि गायें उनकी एक पर्टिकुलर धुन बजाने पे लौट के आ जाती थी। इस चीज से हमें अपनी लाइफ में ये सीखने को मिलता है कि हमें अपना जो काम है, जो अपनी ड्यूटी है, जो हमें सौंपा गया है, उसको पूरे फेथ के साथ करना चाहिए, और जो हमारा बचा हुआ समय है उसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। और हमें एक और चीज सीखनी चाहिए कि श्री कृष्ण ने अपने जीवन की जो कठिनाई थी उसके बारे में कभी भी बखान नहीं किया। मतलब कि उनने जो उनको दिया गया था सिचुएशन, उसका बेस्ट यूज किया। तीसरी चीज जो मैंने कृष्णा से सीखी है वो ये है कि बी हम्बल एंड काइंड टू एवरीवन। श्री कृष्ण भगवान थे, लेकिन वो तब भी हर एक से अच्छे से बात करते थे, और चाहे युद्ध का मैदान हो या गोपियों के साथ रासलीला, श्री कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते थे। श्री कृष्ण इतने हम्बल थे कि उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान। नाउ माइंड यू, जो एक चैरिटर होता है उसका काम उतना ही मुश्किल होता है जितना एक वॉरियर या योद्धा का, क्योंकि युद्ध के दौरान इतनी सारी आवाज हो रही होती है एंड इट इज सो केओटिक कि तुम बोल के डायरेक्शन नहीं बता सकते। तो जो योद्धा होता है वो अपने पाँव से अपने सारथी के कंधे पे लात मारता है
तो अगर उसने अपने राइट साइड मारा है तो आपको राइट मुड़ना है, और उसने अगर लेफ्ट साइड मारा है तो आपको लेफ्ट मुड़ना है। तो इस तरीके से अर्जुना कृष्ण को डायरेक्शन देते थे। देखा जाए तो कृष्णा खुद भगवान थे, बट फिर भी वो इतने हम्बल थे कि अपने भक्त के लिए, अपने दोस्त के लिए उनने उसका सारथी बनना स्वीकार किया। चौथी चीज जो मैंने कृष्णा से सीखी वो ये है कि बी फियरलेस एंड जस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप सही हो तो डरो मत, और अगर कहीं पे गलत हो रहा है और आपके सामने वो चीज़ हो रही है तो उसके अगेंस्ट खड़ा होना सीखो। वो चीज़ हम लोगों को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम कहीं से गुजर रहे होते हैं और हमें दिख रहा होता है कि कुछ गलत हो रहा है, बट हम उस चीज़ में जाके अपनी वॉइस नहीं रखते हैं, ये सोच के कि यार मेरा तो वहाँ पे काम नहीं है, मेरा वहाँ पे रोल नहीं है। ये सोच हमें बदलनी होगी। श्री कृष्ण अपनी लाइफ में जब भी अपने भक्तों पे या कोई भी जो उन पे बिलीव करता था, अगर आँच आती थी तो अपना सब कुछ छोड़ के उसको बचाने आ जाते थे। फिर चाहे वो कालिया नाग का पूरी यमुना को गंदा करना हो, एक छोटा सा नंदलाल उस भयानक कालिया नाग से लड़ने को रेडी हो गया था। क्यों? क्योंकि वो अपने गांव वालों और अपने ग्वालों को बहुत प्रेम करते थे। और वहीं जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और बड़े बड़े महान योद्धा खुद भीष्म पितामह जब वहां बैठे हुए थे और चू तक नहीं बोल रहे थे, और द्रौपदी ने उस समय श्री कृष्णा को याद किया, तो कृष्णा वहां पे आ गए थे और द्रौपदी की लाज बचाई। फिफ्थ पॉइंट जो मैंने कृष्णा से सीखा है वो ये है कि आपको अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस करना पड़ता है टू अचीव अ ग्रेटर गोल। फिर वो चाहे कृष्णा का अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से अलग होकर गोकुल आना हो, या फिर मथुरा का राज त्याग करके द्वारिका जाना हो। पर एक जो सेक्रीफाइस है जो मेरे को लगता है इनके बाकी सेक्रीफाइसेस से थोड़ा अलग हटके है और हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाता है, वो ये है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उस टाइम पे श्री कृष्णा ने भीम को कन्विंस किया उनके बेटे घटोत्कच को आगे भेजने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि कर्ण अपना इंद्रास्त्र चलाएगा, और इंद्रास्त्र की खासियत ये थी कि अगर वो किसी को टारगेट करके चलाया जाता है तो उससे कोई भी बच नहीं सकता। एंड कृष्णा ने ये सिर्फ इसलिए किया ताकि अर्जुन बच जाए, which was very much required and was the key to win the war of महाभारत। वैसे ही हमें लाइफ में बहुत बार सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है टू अचीव अ ग्रेटर सक्सेस। हमें अपने प्राइड, अपना ईगो और अपने कंफर्ट जोन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि बिना किसी सेक्रीफाइस के एक ग्रेटर सक्सेस अचीव करना आसान नहीं है। सो गाइज, ये वो 5 क्वालिटीज हैं जो मैंने कृष्णा से सीखी हैं, और मेरे को लगता है कि हम सबको अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए टू मेक इट इवन बेटर। इसके अलावा अगर आपकी कोई फेवरेट क्वालिटी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गिव इट अ थम्स अप, और वो जो नीचे सब्सक्राइब बटन है ना, उस पे जाके चाहे तुम फूल चढ़ाओ, चाहे अगरबत्ती जलाओ, चाहे जल चढ़ाओ, और वो क्लिक हो जाना चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक जियो, खुश रहो, बाय बाय, जय श्री कृष्ण।